नमस्कार भाई। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल ग्रुप के ऊपर भाई। आशा करते हैं सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जोरों शोरों से कर रहे होंगे भाई। तो आज से हमने एक नई मुहिम चलाई है, एक नई सीरीज चलाई है भाई। जो भी हम हरियाणा जीके की थ्योरी की क्लास करेंगे, साथ के साथ हम उसका टेस्ट भी करेंगे भाई। तो क्लास 6 हमने अपलोड कर दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर हमने चैनल के ऊपर अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है भाई, वहाँ पर आपको जाकर देखने को मिल सकती है। तो अगर आपने वो क्लास को पूरा देखा है उसके बाद ही आपको ये टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए भाई। पहले उस क्लास को पूरा देखिए, फिर ये टेस्ट सीरीज लगाइए, तो आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी हुई है भाई। तो वहाँ पर पूरी क्लास लगाने के बाद अब हम ये टेस्ट सीरीज को शुरू करते हैं। तो इसके अंदर हम टोटल 25 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। तो आपने चेक करना है कि आपको 25 में से कितने प्रश्न आते हैं भाई। तो कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपने क्या करना है, साथ में कॉपी पेन ले लेना भाई, और साथ के साथ अपना आंसर लिख लेना है। तो पहला प्रश्न है, हरियाणा का प्राचीन नाम बहुधान्यक किस काल में था भाई। तो हरियाणा का जो प्राचीन नाम है बहुधान्यक, वो किस काल में था। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए भाई। चारों में से क्या करना है, आपने अपना राइट आंसर कॉपी में लिख लेना है। फिर लास्ट में आपको पता चलेगा कि राइट आंसर क्या होगा भाई। आंसर की आपको लास्ट में देखने को मिलेगी। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आंसर की आपको कहाँ से प्राप्त होगी, किस प्रकार प्राप्त होगी भाई। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं भाई। ऐसी आशा करता हूँ आपने पहला प्रश्न का आंसर लिख लिया होगा भाई। तो दूसरा प्रश्न आपके सामने, वामन पुराण में किन प्राचीन नदियों का उल्लेख दिया गया भाई। तो वामन पुराण में कौन सी प्राचीन नदियों का उल्लेख दिया गया है। तो यहाँ पे भाई मिस प्रिंटिंग होगा, पुरुष नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, पुरुष नहीं। ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है भाई। हाँ, तो अपना आंसर लिख लीजिएगा, क्या आएगा। आई थिंक आपने लिख लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। हरियाणा का पहला प्रादेशिक नाम क्या है भाई। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, अपना आंसर सोच लीजिएगा, लिख लीजिएगा। दोस्तों, ये टेस्ट जरूर दीजिएगा। अगर आपने वीडियो देखी है तो जरूर दीजिएगा, अगर नहीं देखी तो वो पहले जाकर देखिए, उसके बाद फिर टेस्ट देकर देखिए भाई। पढ़ने वाला बच्चा टेस्ट जरूर देगा भाई, और जिसको पढ़ना नहीं उसका क्या कर सकते हैं हम। अगला प्रश्न है, राज्य में प्राचीन इंडो ग्रीक सिक्के कहाँ से मिले हैं भाई। तो प्राचीन इंडो ग्रीक सिक्के हैं वो कहाँ से मिले हैं। खोखराकोट रोहतक से, नौरंगाबाद भिवानी से, जोरंगा नहीं भैया, पर नौरंगा आएगा, नौरंगाबाद भिवानी से, मित्ताथल भिवानी से, या फिर अग्रवाहा हिसार से। अपना आंसर कॉपी में लिख लीजिएगा भाई। ईमानदारी से कीजिएगा, चीटिंग करने की कोशिश मत कीजिएगा भाई, क्योंकि आपको कोई देख नहीं रहा। आपने खुद से ईमानदारी से करना है। टोपरा अभिलेख किस लिपि में लिखा गया है। जो टोपरा अभिलेख है वो कौन से लिपि में लिखा गया है। ब्राह्मी, देवनागरी, खरोष्टी, या फिर संस्कृत। आई थिंक आप लोगों ने अपना आंसर लिख लिया होगा भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। गुजरी महल से कितने अभिलेख मिले हैं। 33, 8, या फिर 5, या फिर 37। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। किस अभिलेख में लिखा है कि प्राचीन काल में हरियाणा की राजधानी दिल्ली थी भाई। तो कौन से अभिलेख में लिखा है कि हरियाणा की जो राजधानी दिल्ली थी भाई प्राचीन काल के अंदर। टोपरा अभिलेख में, करनाल अभिलेख में, लाडनू अभिलेख के अंदर, या फिर लाओस अभिलेख के अंदर भाई। आपने आंसर सोच लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिहिर भोज का अभिलेख कहाँ से मिला है, यह किस सदी का भाई। जो मिहिर भोज का अभिलेख है वो कहाँ से मिला है और कौन सी सदी का अभिलेख है। पेहवा से मिला है 9वीं सदी का अभिलेख, अगरवा से मिला 7वीं सदी का अभिलेख, कुरुक्षेत्र से मिला 6ठी सदी का अभिलेख, और थानेसर मिला 5वीं शताब्दी का अभिलेख भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या हमारा।
जैन धर्म का प्राचीन काल में हरियाणा का प्रमुख केंद्र कौन सा था भाई? तो जैन धर्म का प्राचीन काल में हरियाणा का प्रमुख केंद्र कुरुक्षेत्र या थानेश्वर, अगरवा और रांची, सुंदगांव और पेवा, रोहतक और सिरसा भाई। तो आपने अपना राइट आंसर कॉपी में लिख लिया होगा भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। किस ग्रंथ में हरियाणा के दो शहरों रोहतक और सिरसा का वर्णन है भाई? तो कौन से ग्रंथ के अंदर? आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से बताना है कौन से ग्रंथ में रोहतक और सिरसा का वर्णन हमें देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। सीसवाल सभ्यता किस नदी के तट पर थी भाई? सीसवाल सभ्यता है इन चारों में से आपने बताना कौन सी नदी के तट पर थी भाई। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भाई। आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप भी सपोर्ट दिखाइएगा। अगला प्रश्न है, सीसवाल सभ्यता की खोज किसने और कब की थी भाई? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, इनमें से बताना है सीसवाल सभ्यता की खोज किसने और कब की थी भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल हरियाणा में कौन सा भाई? आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, कॉपी में अपना राइट आंसर लिख लीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता का हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? अगला प्रश्न है, कुणाल से मिले साक्ष्यों में क्या शामिल नहीं है भाई? आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से कुणाल से मिले साक्ष्यों के अंदर कौन सी चीज है जो शामिल नहीं है भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। बनावली से किस चीज का साक्ष्य मिले भाई? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कौन सी चीज के बनावली से साक्ष्य मिले हैं? अगला प्रश्न देखते हैं क्या हमारा। फरमाना स्थल जो रोहतक के अंदर पड़ता है भाई, वो कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? चार ऑप्शन में से बताना है कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है भाई। अगला प्रश्न है, महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था भाई? जो महाभारत का युद्ध हुआ था वो कितने दिन चला था? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या हमारा। भगवत गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहाँ दिया था भाई? जो भगवत गीता का उपदेश दिया था श्री कृष्ण ने अर्जुन को, वो कहाँ पर दिया था? आपके सामने चार ऑप्शन है, राइट आंसर बताना है। आई थिंक आप लोगों ने अपना राइट आंसर लिख लिया होगा भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा। पांडवों की माता कुंती अपने पुत्रों की विजय के लिए कहाँ पूजा करती थी भाई? तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, ये बताना है जो पांडवों की माता कुंती थी वो अपने पुत्रों के लिए कहाँ पूजा करती थी भाई, उनकी विजय के लिए। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी भाई? तो महाराजा हर्षवर्धन थे, उन्होंने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ पर स्थानांतरित की थी? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से राइट आंसर चुन लीजिएगा भाई, अपना क्या आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने रहा था भाई? तो सम्राट हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने रहा था? आई थिंक आप लोगों ने अपना राइट आंसर चुन लिया होगा भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या हमारा। प्राचीन काल में अंतिम हिंदू सम्राट कौन था भाई? तो प्राचीन काल में अंतिम हिंदू राजा कौन था? अगला प्रश्न देखते हैं। हवेन स्वांग ने अपनी पुस्तक सियुकी में किसका वर्णन किया भाई? आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना किसका वर्णन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का हमारा लास्ट प्रश्न है।
संगीत के 7 स्वरों की आएगा भाई, अक्षर नहीं आएगा यहाँ पर, क्या आएगा, स्वरों की जानकारी। संगीत के 7 स्वरों की जानकारी किस अभिलेख में मिलती है भाई? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना चारों में से कौन सा अभिलेख में मिलती है। तो दोस्तों ये हमारे भाई हरियाणा जीके के 25 क्वेश्चन थे जो टेस्ट के अंदर आपसे पूछे गए थे भाई। बात करें इसकी आंसर की तो